आइए आज हम वेदों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेद क्या हैं। तो वेद शब्द विद धातु से बना है। विद का तात्पर्य होता है ज्ञान। ये जो ज्ञान है ये किसका ज्ञान है? तो ये आर्यों का ज्ञान है। अर्थात आर्यों ने अपने ज्ञान को जब ग्रंथ के रूप में संकलित किया तो यह ग्रंथ वेद कहलाए। आर्यों ने अपने ज्ञान को जब ग्रंथ के रूप में संकलित किया तो यह ग्रंथ वेद कहलाए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वेद के प्रकार। वेद के प्रकार, वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला वेद जो है उसका नाम है ऋग्वेद। दूसरे वेद का नाम है सामवेद। तीसरे वेद का नाम है यजुर्वेद और चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। आइए हम इनके नामकरण के विषय में चर्चा करते हैं। ये जो ऋग्वेद है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ऋक और वेद। ऋक का तात्पर्य होता है ऋचा और वेद का तात्पर्य है वेद। अर्थात वह वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। वह वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। यहां पर एक बात समझने की है, ये ऋचा क्या होती है। यहां पर एक बात समझने की है, ये ऋचा क्या होती है। ये ऋचा क्या होती है तो इसके बारे में देखिए। हमारे यहां जो मंत्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमारे यहां मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक मंत्र होते हैं जो गाए जाते हैं। इन गाए जाने वाले मंत्रों को गेय मंत्र कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ किसी भी कर्मकांड में जो पुरोहित होते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारीत क्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम सुतिनो इन्द्रो वृद्धस्रवाः सुतिनः पूषा विश्ववेदाः सुतिनो रुद्धो वरिष्ठनेमि सुतिनो बृहस्पतिर्दधातु। तो ये मंत्र जो होते हैं ये गेय मंत्र होते हैं। ठीक है, तो वह मंत्र जो गाए जा सकते हैं उन्हें गेय मंत्र कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे मंत्र होते हैं उन्हें अगेय मंत्र कहते हैं, जिन्हें गाया नहीं जा सकता है। और इसके बारे में देखिए, जैसे लोग कहते हैं अत्र ब्रह्मण प्रकृष्ट याग करणात् तस्य कारणात् अस्य नामः प्रयागः अभवत्। तो संस्कृत के वह मंत्र जो जिन्हें गाया नहीं जा सकता है इन्हें अगेय मंत्र कहते हैं। और मंत्र का जो तीसरा प्रकार होता है उसे सूक्ति बोलते हैं। सूक्ति का तात्पर्य होता है आधार वाक्य। अर्थात कोई ऐसा शब्द जो देखने में छोटा हो लेकिन उसका अर्थ काफी बृहद हो उसे सूक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर स्थानों पर लिखा मिलता है कि व्यये कृते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये एक सूक्ति वाक्य है। ये सूक्ति वाक्य। अब इसकी पूरी व्याख्या क्या है कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो न चोर चुरा सकता है
न राजा के द्वारा अपहरण किया जा सकता है, न इसे भाई बंटवा सकता है। ये एक ऐसा धन है, इसको जितना व्यय किया जाता है ये उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इस प्रकार से जो मंत्र होते हैं हमारे ऋग्वैदिक मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, गेय, आगेय और सूक्ति। ये जो गेय मंत्र होते हैं इन्हें पद्य कहते हैं, इन्हें पद्य कहते हैं। आगेय को गद्य कहते हैं और तीसरे नंबर का मंत्र है सूक्ति। तो पद्य, गद्य और सूक्ति को कंबाइंड रूप में ऋचा कहा जाता है। कंबाइंड रूप में ऋचा कहा जाता है, अर्थात वह मंत्र या अर्थात वह वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। आइए सामवेद के बारे में जानें। ये जो सामवेद है ये 2 शब्दों के योग से बना है, साम और वेद। साम का तात्पर्य है गायन और वेद का तात्पर्य है वेद, अर्थात वह वेद जिसके मंत्रों को गाया जा सकता है उसे सामवेद कहते हैं। इसके बाद अगला जो वेद है इसे यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। ये 2 शब्दों के योग से बना है, यजुस और वेद। यजुस का तात्पर्य होता है यज्ञ या यज्ञीय कर्म कांड, और वेद का तात्पर्य वेद, अर्थात यज्ञीय कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद के नाम से जाना गया। यज्ञीय कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद के नाम से जाना गया। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस वेद में कर्म कांडों का विधिवत विवेचन है। तो यहां पर यज्ञीय कर्मकांड की बात कही गई है, ठीक है। तो यज्ञीय कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद के नाम से जाना गया। अब अथर्ववेद क्या है? अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित वेद, अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित वेद अथर्ववेद कहलाया। अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित वेद को अथर्ववेद के नाम से जाना गया। देखिए ये तो हमने वेदों के सिर्फ नामकरण का आधार देखा। अब देखिए ये वेद किन किन विधाओं में लिखे गए। देखिए ये जो ऋग्वेद है आपको मालूम होगा ये ऋचा में लिखे गए। ऋचा के बारे में मैंने आपको बताया कि ऋचा का तात्पर्य होता है पद्य, गद्य और सूक्ति को कंबाइंड रूप में ऋचा कहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो सामवेद है, क्योंकि इसके मंत्रों को गाया जाता है और गाए जाने वाले मंत्रों को पद्य के नाम से जाना जाता है, तो ये पद्य में लिखे गए। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं। अगर आपने देखा हो यज्ञ में तो पंडित जी कहते हैं कि ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, और बीच में फिर बोलते हैं आचमनम कुरु, आचमन करो। अर्थात ये यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में सम्मिलित रूप से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो अथर्ववेद है ये मात्र गद्य में लिखा गया। यहां पर ध्यान देने की बात है पीसीएस 2017 में यहीं से प्रश्न पूछा गया। पीसीएस 2017 में यहां से प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा वेद है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में एक साथ लिखा गया, या गद्य और पद्य में रचित वेद का नाम क्या है। तो यहां पर इसका उत्तर होगा यजुर्वेद। अब देखिए प्रत्येक
वेद का अलग अलग पुरोहित होता है। पुरोहित का तात्पर्य ज्ञाता या मतलब उस पर इस वेद का जो पारंगत व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के विषय में उसे पुरोहित कहते हैं। ऋग्वेद का जो पुरोहित है इसे होत्र या होता के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में होत्र कहते हैं और हिंदी में होता कहते हैं। संस्कृत में होत्र और हिंदी में होता। इसी तरीके से सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता है। उद्गाता का तात्पर्य होता है जो अपने मंत्रों को लगातार गाता रहता हो। जैसे मंत्र हैं ओम अनादि निद्रम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकादित्यम स्तुवन् नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेतुम ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महाभूतम सर्वभूतोद्भवम् एस्मै सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं यः स्तवैः चिन्नरः सदा। वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों को गाता रहता हो उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला पुरोहित होता है यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। अध्वर्यु। और अथर्ववेद का जो पुरोहित है इसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। देखिए चारों वेदों के अलग अलग पुरोहित हैं। ऋग्वेद का पुरोहित होत्र या होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि ऐसा कि उस पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है जिसे इन चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के ज्ञाता पुरोहित को ऋत्विक के नाम से जाना जाता है। वह पुरोहित जिसे इन चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो उस पुरोहित को ऋत्विक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आइए हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं इन वेदों में है क्या क्या। ये जो आपका ऋग्वेद है, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में परलोक का ज्ञान दिया गया है। अर्थात मरने के बाद जब आप मर जाएंगे तो मरने के बाद आप स्वर्ग या नरक जाएंगे, और जब स्वर्ग या नरक जाएंगे तो स्वर्ग या नरक में आपको जब वहां जाएंगे तो मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं मिलेंगी। जैसे हमारे आपके यहां बताया जाता है कि सुबह उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल क्यों देना चाहिए? ये हमारा ऋग्वेद बताता है कि सूर्य को जल इसलिए देना चाहिए, और सूर्य को जल इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग या नरक के लिए प्रस्थान करती है तो मार्ग में घनघोर अंधेरा होता है, और उस अंधेरे के कारण हमारी आत्मा को घोर कष्ट होता है। तो अगर हम सूर्य को जल दिए रहेंगे मंत्रोक्त विधि से, जैसे इसका मंत्र होता है ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरास जगतपति अनुकंपम माम भक्त्या ग्रहणार्धम दिवाकर। तो सूर्य जो है उस समय जब आप पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक या नरक लोक की यात्रा पर होंगे तो मार्ग में सूर्य अपनी किरणों का प्रकाश कर देंगे और इसके कारण आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। तो इस कारण
इन तीनों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में परलोक से संबंधित ज्ञान दिया गया है या परलोक का ज्ञान दिया गया है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे कौन से वेद हैं जिनमें पारलौकिक ज्ञान दिया गया है? परलोक का ज्ञान, इसका मतलब होता है पारलौकिक ज्ञान। अब देखिए, चूंकि परलोक का ज्ञान है और इनकी संख्या 3 है, 1 2 3, इसीलिए ये जो पारलौकिक ज्ञान वाले वेद हैं, इन तीनों वेदों को कंबाइंड रूप में वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी अर्थात 3 वेद। ठीक है, मतलब वह वेद जिनमें परलोक से संबंधित ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान दिया जाता है, उसको पारलौकिक ज्ञान के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या 3 है। और इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये जो वेद त्रयी हैं, अब देखिए, चूंकि ये पारलौकिक ज्ञान है और ये जो अथर्ववेद है आपका, अथर्ववेद में लौकिक ज्ञान दिया गया है। अथर्ववेद में लौकिक ज्ञान का तात्पर्य वह ज्ञान जिसका प्रयोग यहीं के लिए होता है, जैसे भूत प्रेत पिशाच जादू टोना वशीकरण सम्मोहन यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र सारा खड़यंत्र, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। ठीक है, तो चूंकि ये लौकिक वेद है, आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश लगा, सर्पदंश का तात्पर्य किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया और वह व्यक्ति मृत प्राय हो गया या मरने की स्थिति में हो गया, तो लोग कहते हैं कि अब तो बस ऊपर वाला ही मालिक है। और ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उसको मंत्र की विधि से ठीक कर दे, तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है सीधे ब्रह्मा बन करके आ गया। और यही कारण है अथर्ववेद अर्थात लौकिक ज्ञान के प्रधान व्यक्ति को ब्रह्म या ब्रह्मा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है ये लौकिक ज्ञान पर आधारित वेद है। ठीक है, अथर्ववेद लौकिक ज्ञान से संबंधित वेद है। यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो समय सीमा, यहां पर एक प्रश्न क्रम को लेकर के भी पूछा जाता है। ऋग्वेद में क्रम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद की जो समय सीमा है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, अर्थात 400 वर्षों में 3 वेद लिखे गए। यहां पर समझने की बात यह है, क्रम को लेकर के भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वेद कौन सा है, तो प्रथम वेद आपको मालूम हो गया ऋग्वेद है। द्वितीय वेद मूलतः आपका सामवेद है। क्यों? क्योंकि सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। मात्र 75 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद के हैं, बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा वेद है वो यजुर्वेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। यहां पर आपको मैं बताऊं, अगर विकल्प में सामवेद ना हो, अगर विकल्प में सामवेद ना हो तो उस स्थिति में ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद यजुर्वेद होगा। और अगर विकल्प में यही चारों वेद हैं तो ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद का स्थान आता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं
कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे सबसे बाद में मान्यता मिली, सबसे बाद में मान्यता मिली, परंतु इसकी रचना तीसरे क्रम में हुई है। सोचने की बात यह है, ये यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे भारतीय जनमानस के द्वारा सबसे बाद में मान्यता प्राप्त हुई है। बस आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।